प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से जुड़े हुए साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों हुबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों सामान्य विज्ञान के जो जितने भी टॉपिक है आपके सीटी के अंदर, उन सभी को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा साथियों कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 7, 8, 9 या 10। मानव खोपड़ी में जो है साथियों, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपकी 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है लाडलो? 8 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार पर मिनट, 52 बार पर मिनट, 82 बार पर मिनट, 92 बार पर मिनट। जी हाँ साथियों, कितना आसान क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये आपका 72 बार पर मिनट धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो बताओ स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है ये कितनी होती है? 10 से 20 बार, 12 से 13 बार, 16 से 18 बार, 15 से 16 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन की बात करें तो यह साथियों आपकी 16 से 18 बार होती है। तो 16 से 18 बार ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 100 से 250 ग्राम, 350 से 400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। जो आपका मस्तिष्क होता है साथियों, दिमाग हम बोल सकते हैं, तो इसका जो वजन है लाडलो, यह आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अरे लाडलो, जितना आपने मतलब कि पढ़ा है, जितना आपने सोच रखा है, ये जितना सोचते हो ये साथियों अपना 1350 से 1400 ग्राम का ही होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो कितना आपका लाडलो, आपकी हम बात करें जो डाटा है ये सेव रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहां होती है? फीमर जांग में, खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, हाथ की हड्डी में। जी हां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो साथियों ध्यान में रखिएगा कान के अंदर होती है, और बड़ी हड्डी की बात यहां पर हो रही है तो ये फीमर हड्डी होती है, जो कहां पर पाई जाती है? जांग के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? अभी अभी तो बताया है साथियों, इस हड्डी का नाम स्टेपीज होता है, जो मध्य कर्ण के अंदर आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां होती है? फीमर जांग में, खोपड़ी की, स्टेपीज मध्य कर्ण की, जबड़े की हड्डी। साथियों सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है ये जबड़े की हड्डी होती है। जी हाँ साथियों, जो जबड़ा होता है ना मुंह का, यहां पर जो ये हड्डी है ये सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जी हां साथियों, यहां पर पारा कर लीजिएगा, नाक, एनामीन या फिर रीढ़। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है ना, यह साथियों आपका क्या होता है? तो ये एनामील होता है। क्या होता है? एनामील होता है। तो एनामील ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, केलोलॉजी, बायोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का यदि आपको अध्ययन करना है तो यह साथियों केलोलॉजी के अंदर आता है। तो यहां पर केलोलॉजी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 200 बिल्कुल साथियों, 200 से 180 मिमी,
320 से 280 मिमी, 120 से 80 मिमी, या फिर 50 से 20 मिमी। कितना होता है साथियों? बिल्कुल यहां पर 120 से 80 आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड या 23 सेकंड। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण है साथियों, इसके अंदर आपका कितना समय लगता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका 23 सेकंड लगता है साथियों। तो 23 सेकंड ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, 55 से 60%, 80 से 100%, 70 से 90%। जी हाँ, मानव शरीर में जल की मात्रा जो है ना, यह साथियों आपकी 65 से 80% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? 17%, 20%, 30% या 7%। रक्त की जो मात्रा होती है ना, ये लाडलो ध्यान में रखिएगा, शरीर के लगभग 7% होता है। तो यहां पर 7% ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब कि आपका शरीर का जो वेट है ना, ये मान लीजिए 100 किग्रा है, तो आपका उस मनुष्य के अंदर जो आपका रक्त की मात्रा है, ये 7 kg होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 9 से 10 लीटर, 1 से 2 लीटर। अरे अभी अभी तो बताया है आपको कितनी होती है साथियों, 5 से 6 लीटर होती है। मतलब कि साथियों कोई व्यक्ति आपका 80 kg का है, तो साथियों उसके अंदर आपके लगभग 5 से 6 kg जो है ना, ये आपका क्या है साथियों, रक्त पाया जाता है। जी हाँ। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? मानव का जो रक्त है ये क्षारीय होता है साथियों। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो बताओ कितना है पीएच मान? कितना है पीएच मान? 4.2 है, 7.4 है, 3.5 है या 6.5 है? कितना होता है साथियों? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पीएच स्केल होती है ना, इसके अंदर साथियों 7 के ऊपर तो क्या होता है आपका? उदासीन होता है। बिल्कुल, जो तो आपका न तो अम्लीय होता है न आपका क्षारीय होता है। और लाडलो 7 से कम जो है ना, ये क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 के बाद में क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहां पर आपका साथियों जो मानव रक्त का पीएच मान है, ये 7.4 है साथियों। क्योंकि आपको पता है यहां पर आपका क्षारीय दे रखा है। यदि आपको यह भी मालूम होता कि क्षारीय जो है ना ये 7 से ज्यादा होता है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 7.4 आपका क्षारीय है। और आपका पीएच मान कितना है? 7.4 है मानव रक्त का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की और शाम को 9 बजे साथियों जो है ना, ये बाकी आपके जो सब्जेक्ट बच चुके हैं इनकी होती है। मतलब कि आज आपकी सामान्य विज्ञान की हो रही है, कल आपकी सामान्य साथियों हिंदी की हुई थी, और कल साथियों वापिस सामान्य हिंदी की होने वाली है। ऐसे आपकी क्लासें चलने वाली है। बिल्कुल। और साथियों आपकी भारी डिमांड थी कि सर सीटी के नोट्स कब मिलेंगे, तो साथियों हम सीटी के नोट्स जो ना ये लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल साथियों, श्री श्याम ई बुक जो नोट्स है ना, ये आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान के अंदर हम बात करें, अपना एकमात्र संस्थान है जो साथियों 13 के 13 जो विषय हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान जीके मतलब कि इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इन तीनों के 3100 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 450 क्वेश्चन, इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य के 250 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 250 क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के 350 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के 250 क्वेश्चन, और साथियों अंग्रेजी के 275, गणित और रीजनिंग के 300 और करंट अफेयर्स के भी साथियों 500 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो ये आंकड़ा साथियों लगभग 6666 क्वेश्चनों से भी ज्यादा का जा रहा है, जिसकी प्राइस हमने मात्र 99 रुपए रखी है। सबसे कम प्राइस भी रखी है, और क्वेश्चनों की मात्रा साथियों बहुत ज्यादा हमने बढ़ाई है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके के नोट्स मिल रहे हैं मात्र 99 में, तो हमने तो 13 विषय दिए हैं साथियों। और आपका नया टॉपिक जुड़ा है ना, जन स्वास्थ्य, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे साथियों, यहां से
भी हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल सभी के सभी साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन है साथियों, आपका प्रश्न है, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर आपके ऑप्शन दे रखे हैं और उसी के पास में आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों ये ई बुक फॉर्मेट में रहने वाले हैं, इसका प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो। और साथियों इसकी प्राइस हमने मात्र 99 रुपए रखी है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों व्हाट्सएप के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, भेजते ही आपको साथियों ये ई बुक जो फॉर्मेट वाले नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ये आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों लाल, जी हाँ, लाल लाल रक्त कण का जीवन काल। जी हाँ साथियों जो आपकी आरबीसी होती है, बिल्कुल आरबीसी की बात करें, इसका जो आपका जीवन काल है, लाल रक्त जो आपकी रक्त कणिकाएं हैं इनका साथियों जीवन काल कितना होता है बताइए जरा। 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, 10 से 20 दिन, 100 से 200 दिन। जी हाँ आरबीसी का जो जीवन काल है ना लाडलो ये आपका 20 से 120 दिन का होता है। अधिकतम 120 हो सकता है और कम से कम 20 आपका होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी की बात करें साथियों इनका कितना होता है बताओ जरा। 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, 2 से 4 दिन, 100 से 200 दिन। कितना होता है साथियों? अरे डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ना ये बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ, ए बी प्लस, बी प्लस, ए प्लस। कितना है साथियों? बिल्कुल यहां पर आप सही लगा रहे हो। ये आपका ओ है ना, ओ ये सभी को साथियों रक्त दे सकता है परंतु सभी से ले नहीं सकता। और साथियों लेने वाले की बात करें जो ए बी है ना, ए बी यह साथियों आपका क्या है? ये सभी से रक्त ले सकता है, ये सर्वदाता है। मतलब कि सर्वदाता तो कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है लाडलो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर्वग्राही मतलब कि ग्रहण करने वाला रक्त समूह कौन सा? अभी अभी तो बताया है सर्वग्राही, तो साथियों आपका ए बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? बड़ी आंत से, मुख से, गले से, छोटी आंत से। भोजन का जो पाचन है ना यह साथियों ध्यान में रखिएगा मुख से ही आपका क्या है? प्रारंभ हो जाता है। मुख से ही साथियों पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ना यह साथियों आपका छोटी आंत में होता है। छोटी आंत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? जी हां साथियों जो पित्त है ना, पित्त ये कौन से अंग के द्वारा स्रावित होता है ये आप यहां पर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत के द्वारा, हृदय के द्वारा, यकृत के द्वारा, या फिर बिल्कुल साथियों तो पित्त की बात करें तो ये साथियों यकृत के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। दिमाग, हृदय, यकृत, त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत आपका सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तब आपको त्वचा लगा कर आना है। जी हां सबसे बड़ा भाग त्वचा है और सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना ये यकृत है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अभी अभी तो बताया है लाडलो कौन सा है? त्वचा है। तो त्वचा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। जी हां सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर ग्रंथि। बिल्कुल ये आपका नहीं है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ना ये सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर, बेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है ना, यह साथियों कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र तो स्पेग्नोमेनोमीटर है। स्पेग्नोमेनोमीटर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 15 जोड़ी। मनुष्य में जो है ना, यह साथियों आपकी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 215, 210, 209, 206। शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या है, यह साथियों कितनी है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह साथियों 206 है। 206 ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बच्चे के अंदर साथियों 300 होती है, और जो स्वस्थ आपका मनुष्य होता है उसके अंदर 206 होती है। ये दोनों की दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? 639, 598, 462, 690। तो ये साथियों 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? विटामिन, फैट, टाइलिन, प्रोटीन। लार के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम है साथियों, यह आपका कौन सा है? तो ये टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों छपने लायक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा, महिला क्रोमोसोम के द्वारा, दोनों ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग निर्धारण जो है साथियों, ये आपका पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है? 2 कोष्ठियां, 3 कोष्ठियां, 4 कोष्ठियां, 5 कोष्ठियां। अरे मनुष्य का हृदय जो है ना, ये तो साथियों 4 कोष्ठियां होता है। जी हाँ, 2 आले और 2 नीले होते हैं। जी हाँ, होते हैं ना साथियों, 2 आले और 2 नीले होते हैं। तो 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये 4 कोष्ठियां होता है लाडलो। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 48, 49, 51 या 46। कितनी होती है साथियों? गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो ये 46 होती है। यदि आपसे पूछे कि आपके गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं साथियों। जी हाँ, 22 तो कॉमन होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा सभी के अंदर। और लाडलो एक आपका जोड़ा, मतलब कि पुरुषों के अंदर तो साथियों आपका क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और महिलाओं के अंदर जो है ना, ये साथियों आपका एक्स और एक्स से 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जोड़ा एक आपका अलग होता है, ध्यान में रखिएगा। जो 22 जोड़े हैं वो आपके सभी के अंदर सेम होते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का जो नाम है ना, ये साथियों तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हां, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे साथियों, यदि आज आप कामयाबी पाने के लिए वक्त जाया कर रहे हो, मतलब कि वक्त लगा रहे हो, वक्त आप मेहनत को वक्त दे रहे हो, तो साथियों रिजल्ट वाले दिन भी आपका साथियों नाम अलग देखने को मिलेगा। जो आज मकरागिरी कर रहे हैं उनसे, तो साथियों आपको मकरागिरी नहीं करनी है। आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। मात्र साथियों आपके पास सीटी 12th वालों के लिए तो आपके पास 90 दिन का समय बचा हुआ है, और जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके पास 120 दिन का समय बचा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है साथियों, उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये साथियों आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। आपको क्या करना है? सीटी 2026 लिख कर मैसेज करना है। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 15, 20, 25,
30। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है यह साथियों कितनी होती है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी 20 होती है साथियों। तो 20 ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही हो जाएगा। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है लाडलो? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 1 या आधा लीटर? कितना बनता है साथियों? ध्यान में रखिएगा, या तो 1 लीटर या फिर आधा लीटर आपका बनता है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण, सल्फेट के कारण? मूत्र के अंदर साथियों दुर्गंध आती है तो यह साथियों आपकी यूरिया के कारण आती है। तो यूरिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? मतलब कि साथियों मानव मूत्र का आपका अम्लीय आपका जो पीएच मान है ये अम्लीय होता है, मतलब कि हमें पता है 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो आपको पता है 700 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। जी हाँ, तो यहां पर साथियों आपके सभी के सभी 7 से कम ही दे रखे हैं। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, मानव मूत्र का जो पीएच मान है ना यह लाडलो कितना होता है? ये 6 होता है। तो 6 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में, आंत में? विटामिन ए की बात करें तो साथियों ये आपका जो है ना ये यकृत के अंदर संचित रहता है। यकृत के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जी हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर साथियों 310 केल्विन। तो कितना होता है साथियों? बिल्कुल यही तो होता है। आपको तीनों फॉर्मेट में ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट में बताइए, सेंटीग्रेड में बताइए, केल्विन में बताइए। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, आपके फ़ारेनहाइट के अंदर तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री के अंदर आप डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? सिर में, कमर में, जांग में, पैरों में? कहां पर पाई जाती है साथियों? तो ये पैर में पाई जाती है। पैर में ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, एंजाइम से, फैट से? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है लाडलो ये आपका प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन से ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, परम मस्तिष्क? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ध्यान में रखिएगा साथियों। मध्य मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है और परम मस्तिष्क होता है। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो बड़ा भाग है ना ये साथियों क्या कहलाता है? परम मस्तिष्क कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके 5-4 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के हैं, इनको भी हम हल कर लेते हैं फटाफट। कि करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर साथियों देशनोक बीकानेर में है। जीण माता का मंदिर कहां पर है? तो जीण माता का मंदिर साथियों कहां पर आपका? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रेवासा सीकर में है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी साथियों? राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह को, मान सिंह को? किसे दी थी साथियों? ध्यान में रखिएगा, मान सिंह को दी थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहां हुआ था? तो प्रथम शाखा जो है साथियों ध्यान में रखिएगा ये आपका रणथंबोर में हुआ था। रणथंबोर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जोधराज ने, नयन चंद्र सूरी ने, चंद्रशेखर ने, जयानक ने? हमीर रासो ग्रंथ की जो रचना है ना ये साथियों आपकी जोधराज के द्वारा की गई थी। तो जोधराज ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन साथियों क्या कहता है बताओ, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका राइट आंसर आप ही बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 प्लस, 25 प्लस, 35 प्लस या 45 प्लस?
जी हाँ, तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना है और हम वापस मिलेंगे साथियों सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, श्याम बाबा का जो है ना ये प्यार एवं सपोर्ट आपका आपके ऊपर भी है और हमारे ऊपर भी है। बिल्कुल साथियों, हमने इन्हीं की देख रेख के अंदर साथियों 6666 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, वो भी साथियों ई बुक के फॉर्मेट में। आप देख सकते हो साथियों, कोई भी आपका जो राजस्थान के अंदर है ना इस फॉर्मेट के अंदर कोई भी आपका इंस्टीट्यूट जो है ऐसे साथियों क्वेश्चन नहीं दे रहा है। या तो दे रहे हैं सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और आपके राजस्थान जीके के दे रहे हैं, या फिर अंग्रेजी के दे रहे हैं, या फिर जीके के दे रहे हैं, परंतु 13 के 13 विषय के साथियों कोई नहीं दे रहा है। हम दे रहे हैं मात्र 99 रुपए में, तो आपको फटाफट परचेज कर लेना है। जय हिंद, जय भारत। साथियों कल हम वापिस से मिलने वाले हैं।